पचपदरा की रिफाइनरी जिसके उद्घाटन का इंतजार देश लंबे समय से कर रहा है, अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब ये रिफाइनरी देश को समर्पित की जा रही है। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन आज होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जो वर्कर्स हैं रिफाइनरी के, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोसीजर को समझते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान पधारे हैं और प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास, बहुत बड़ा दिन है आज। पीएम मोदी आज पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने आज जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया है और आज जयपुर मेट्रो फेज 2 के शिलान्यास की सौगात भी राजस्थान वासियों को पीएम मोदी देने वाले हैं। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगातें आज राजस्थान को मिल रही हैं। इन तमाम विकास कार्यों की वजह से प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो भजनलाल सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार, डबल इंजन की दोनों सरकारें मिलकर राजस्थान के विकास की नई गाथा लिख रही हैं और उम्मीद यही कर सकते हैं कि आज का जो दिन है वो मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान के युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में। राजस्थान जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, जोरदार स्वागत पीएम मोदी का हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। वहां से सीधा बालोतरा के पचपदरा पहुंचे हैं पीएम मोदी और अब से थोड़ी देर में रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। आपको याद होगा कि 21 अप्रैल वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करना था, लेकिन आग लगने की वजह से, इस घटना की वजह से वो डेट पोस्टपोन हुई। तब कुछ हद तक राजस्थान वासियों को थोड़ी निराशा जरूर हुई थी, लेकिन आज का दिन ऊर्जा से भरा हुआ दिन है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला आज का ये दिन है और इसी के साथ ही राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि ये पचपदरा रिफाइनरी सिर्फ देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं, राजस्थान के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि इस रिफाइनरी में बहुत कुछ ऐसा है जो इससे पहले देश की किसी रिफाइनरी में देखने को नहीं मिला। लाखों युवाओं को रोजगार, साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मसमर्पित करने की ओर यह रिफाइनरी एक बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। लंबे वक्त तक प्रोसीजर चला, सरकारें बदली, बजट बदले, लेकिन फाइनली ये एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी जब बनकर तैयार हुई है तो ये तैयार हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और इसका उद्घाटन हो रहा है सीएम भजनलाल सरकार के नेतृत्व में। डबल इंजन की सरकारें मिलकर जिस तरीके से कार्य कर रही हैं, राजस्थान का भविष्य तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि उज्जवल हाथों में है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला संकल्प है जो आज पूरा हुआ है। दुनिया भर में जब वॉर चले, दुनिया भर में जब लड़ाइयां हुई, तो भारत के प्रधानमंत्री का ये सपना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया कि देश को आत्मसमर्पित बनाना है, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बनाना है और उस ओर ये बहुत बड़ा कदम हम मान सकते हैं कि राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रधानमंत्री बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और ये जो प्रयास है ये आज रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। पचपदरा से ये तस्वीरें लगातार आपको खुश कर देंगी, क्योंकि आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार कई वर्षों से हो रहा था और आज फाइनली वो रिफाइनरी बनकर आपके सामने खड़ी है। ये कोई आम विषय नहीं है। जब इस रिफाइनरी का सपना राजस्थान की सरकार ने या देश की सरकार ने देखा होगा, तब नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट कितना लेट समय
लगाएगा या फिर कितना वक्त इसमें लगने के साथ साथ कितना और ज़्यादा सरकारों को खर्चा इसमें करना होगा या बहुत सारे बदलाव आने वाले समय में होंगे। ये इंट्रोड्यूस तो गहलोत सरकार में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वसुंधरा सरकार आई, उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाए, बहुत सारे सियासी जो घटनाक्रम हैं वो भी देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली इतने वर्षों बाद ये रिफाइनरी आज बनकर आप सबके सामने खड़ी है और यही हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि देखिए, प्लानिंग चाहे किसी भी सरकार की हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन प्रदेश का विकास, देश का विकास नहीं रुकना चाहिए और निरंतर हम कहेंगे कि इस रिफाइनरी में प्रयास होते गए, कंस्ट्रक्शन वर्क होता गया। इसी के साथ ही अब फाइनली क्रेडिट हम सीएम भजनलाल सरकार के प्रयासों को भी जरूर देंगे, क्योंकि सीएम भजनलाल के नेतृत्व में ये रिफाइनरी जो है वो बनकर आज उद्घाटन के लिए खड़ी है और पीएम मोदी इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान पधारे हैं। जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी वहां से सीधा पहुंचे बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और सबसे खास बात आप देखिए कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का विकास प्रदेश को समर्पित करने वाले पीएम मोदी। वो मेट्रो लाइन जिसका इंतजार जयपुर की जनता लंबे वक्त से कर रही थी। सीएम भजनलाल शर्मा को आपने लगातार सुना होगा, वो कहते हैं कि टोंक रोड वाली मेट्रो लाइन अगर कई वर्षों पहले बन गई होती या सबसे पहले वो लाइन बनी होती तो कितने लोगों के जीवन को उस मेट्रो लाइन ने आसान किया होता। पर हम कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। 13,000 करोड़ रुपए का मेट्रो फेज 2 का जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। और इसी के साथ ही सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल सरकार दोनों मिलकर जो अधूरे काम राजस्थान के रहे, कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, जो काम वो नहीं कर पाए वो अब भजनलाल सरकार कर रही है। तो अब लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे यमुना जल समझौता हो जो इतने वर्षों से अटका हुआ था और इस संकल्प को सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पूरा किया। यमुना जल समझौता जिसके माध्यम से शेखावाटी के क्षेत्र को यमुना का जल जो है वो बड़ी मात्रा में मिल रहा है। और इसी के साथ ही मेट्रो फेज 2 जयपुर की, जिसका इंतजार जयपुर की जनता लंबे वक्त से कर रही थी, वो भी एक सपना हो गया था कि पता नहीं ये मेट्रो लाइन कब बनेगी। और अब फाइनली वो दिन आ गया है जब उस मेट्रो लाइन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और बहुत जल्दी इसका आप देखिएगा कि कितना बड़ा उदाहरण राजस्थान के विकास में ये मेट्रो लाइन या फिर ये पचपदरा रिफाइनरी साबित होंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो प्रोजेक्ट अटके हैं उन्हें अब पूरा करने के लिए बहुत स्पीडली काम हो रहा है। आप पचपदरा रिफाइनरी की भी बात करेंगे तो बीते 2 वर्षों में इस रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए जो प्रयास हुए हैं काबिले तारीफ हैं वो, क्योंकि बीते कई वर्षों से प्रयास हो रहे थे कि जल्दी से रिफाइनरी तैयार हो और देश को समर्पित की जाए। लेकिन बहुत सारे सियासी कारणों की वजह से भी, चूंकि बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी कई बार विकास की जो स्थिति होती है उसमें बहुत बड़ा रोड़ा बनते हैं। लेकिन अब जो है डबल इंजन की सरकार है, सीएम भजनलाल शर्मा लगातार मोदी सरकार के साथ मिलकर राजस्थान के विकास में एक के बाद एक नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान पधारे हैं उस सपने को पूरा करने के लिए जिसे राजस्थान की जनता ने देश की जनता के साथ मिलकर देखा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी राजस्थान की रिफाइनरी। ये सिर्फ राजस्थान का भला नहीं करेगी, इस रिफाइनरी की चर्चा पूरी दुनिया में है इस वक्त, क्योंकि तेल, ऊर्जा क्षेत्र ये सबसे मुख्य कारण रहे आपसी रंजिश या आपसी झगड़े के। दुनिया भर में जो वॉर्स हुए या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़े, तेल ही तो सबसे बड़ा कारण था ना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा सपना है कि हमारा जो देश है वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। और इस आत्मनिर्भरता को कायम करने के लिए आप देखिए बहुत सारे प्रयास इस वक्त देश में हो रहे हैं और ये रिफाइनरी, पचपदरा रिफाइनरी उन्हीं प्रयासों का फल है। उन प्रयासों में
ये चार चांद लगाने वाली रिफाइनरी है, जो आने वाले वक्त में आप देखिए ये सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में ऑयल, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने में भूमिका अदा नहीं करेगी। ये रिफाइनरी, इसके सिस्टम्स, बहुत सारे ऑयल स्रोतों का जो पुनर्जीवन हम कह सकते हैं या फिर उन्हें ढूंढना, ऐसे बहुत सारे हो सकता है राजस्थान के अंदर तेल के कुएं हों जो अभी तक हमें पता भी नहीं है। लेकिन इस रिफाइनरी या यहाँ पर कार्य होने की वजह से बहुत सारे नए इनोवेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। बीते कुछ समय में आपने देखा होगा जैसलमेर में कई ऐसे क्षेत्र जो है वो इन्वेंट किए गए जहाँ पर ऑयल के जो कुएं हैं वो स्थापित करने की बात अब हो रही है, क्योंकि वहाँ पर तेल मिला है। तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे क्षेत्रों का इनोवेशन, इन्वेंशन हो, बहुत सारे काम कुल मिलाकर होने हैं। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस रिफाइनरी के माध्यम से बड़ी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल स्टोर भी किया जाएगा, उसका प्रोसेस भी होगा। साथ ही साथ आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में रोजगार युवाओं को मिलेगा। और राजस्थान में चूंकि रिफाइनरी है तो राजस्थान के युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होना और ज़्यादा आसान होगा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार राजस्थान के विकास पर नजर बनाए हुए हैं, वो एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स को पास कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा यही कहते हैं कि हाँ मैं दिल्ली जाता हूं। विपक्ष जो है वो इस पर प्रश्न खड़े करता है कि मैं दिल्ली क्यों जाता हूं, लेकिन दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर राजस्थान के लिए कुछ लेकर आता हूं। ये बात सीएम भजनलाल शर्मा लगातार कहते रहे हैं कि प्रदेश के वो विकास के काम जो कई वर्षों से अधूरे पड़े थे, उन्हें भजनलाल सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे रिफाइनरी का उद्घाटन हो, चाहे मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास हो, ये वो तमाम काम हैं जिनकी चर्चा राजस्थान में लंबे वक्त से हो रही थी कि आखिर ये काम पूरे होंगे कब। और आज का दिन इतना खास इसलिए भी है क्योंकि वो काम जो लंबे वक्त से अधूरे पड़े थे वो आज पूरे हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने साथ ही साथ बालोतरा पहुंचकर पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण किया है। और अब बस कुछ ही क्षण बाकी हैं, पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा। मंच पर खबर आ रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको जल्दी मंच पर नजर आएंगे और लगातार सच में धड़क आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचाता रहेगा। पचपदरा से लाइव तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी। वृक्षारोपण भी किया गया और चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई भी प्रमुख दिन जब देश के लिए, प्रदेश के लिए होता है तो उसकी शुरुआत वृक्षारोपण से करते हैं, पेड़ लगाकर करते हैं। एक संदेश वृक्षारोपण के माध्यम से दिया है कि शुरुआत अच्छे से हो, और पेड़ों से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है राजस्थान के लिए। जब प्रधानमंत्री पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर जो मुख्य तौर पर बच्चियां कार्य कर रही हैं, बालिकाएं कार्य कर रही हैं,